गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आपको ऐसा दिए थे CS3 CH2 CS3 Cl2 UV लाइट में। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप ये समझते हैं कि आपको हम लेक्चर नंबर शायद 4 में सिखाए थे। यहाँ से देखिए ये HCl, यहाँ से क्या होगा HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर देखो CS3 CH2 CH2Cl। तुम बोलोगे सर अगर यहाँ से निकला तो ये आया और अगर इससे H निकला तो, ध्यान दीजिएगा, अगर इससे H निकल गया तो यहाँ पर क्या आएगा CS3 CH पर Cl CS3। अब यहां पर मेरे पास बना 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो यहां से क्या बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन और यहां से क्या बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आप एकदम अच्छे चीज को सीखिएगा। अब हम बोलेंगे एक बनता है मेजर, एक बनता है माइनर, एक बनेगा अधिक, एक बनेगा कम। इसके लिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। हम आपको एक आसान कंसेप्ट देते हैं जो आप तुरंत समझ जाएंगे चीज़ को। जैसे कि मान लो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अब तुम सोचो क्लोरीन का जितना अट्रैक्शन इससे होगा, इसके तुलना में इससे अट्रैक्शन कम होगा, इसके तुलना में इससे अट्रैक्शन कम होगा, तो यहां पर बॉन्ड क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। यहां देखो इस क्लोरीन का जितना अट्रैक्शन इससे है उतना इससे है, तो यहां अट्रैक्शन क्या है, समान है। तो यहां बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा इसलिए इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक बनेगी। तो ये बन जाएगा मेजर और ये क्या बन जाएगा, माइनर। अब एक एक्सपेरिमेंट है और एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा ये होता है आपका 56%, ये होता है 44%। इतना आपको याद रखना नहीं है। जैसे कि मान लीजिएगा, अब एक बात ध्यान दो, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से तो ये 1 डिग्री है, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से तो ये 2 डिग्री है। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मेजर कौन हो गया 2 डिग्री, मेजर कौन हो गया 2 डिग्री। 1 और 2 डिग्री में मेजर कौन हुआ 2 डिग्री। तुम एक बात फिर ध्यान समझो, जब यहां से Cl बाहर निकलेगा तो देखो यहां से एक H बाहर निकला, यहां पर Cl आया तो ये बन गया। जब H यहां से बाहर निकला Cl यहां आया तो ये बन गया। अब इस दोनों में अधिक कौन बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर Cl के बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन। क्लोरीन से इसका बॉन्ड स्ट्रांग है लेकिन इसका बॉन्ड कमजोर, इसका बॉन्ड कमजोर। यहां पर क्लोरीन से जितना बॉन्ड स्ट्रांग इसका है उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग इसका है। यहां देखिए यहां पर दूरी बढ़ रहा है और यहां पर दूरी क्या है, सबका समान है। तो तुम सोचो कि हम यहां पर खड़े हैं, मेरे बगल में एक बच्चा है, एक और, जितना अट्रैक्शन मेरा बगल वाले से होगा उतना दूसरे से नहीं होगा, उतना तीसरे से नहीं होगा। तो मेरे और उसके बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड कमजोर होगा तो जल्दी टूट सकता है। अब समझो बीच में हम हैं, एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा बीच में है। देखो सब पे मेरा बॉन्ड एकदम बराबर चल रहा है, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसकी मात्रा अधिक बनेगी। अब इसको हम लोग अगर डिग्री चले तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा 2 डिग्री ना कि 1 डिग्री। एक केस ये हुआ। अगर हम मान लीजिएगा, अगर हम लोग इसी चीज को ऐसे समझें, CS3 अब यहां लेते हैं Cl2 UV लाइट। तो एक बात तुम ध्यान दो, देखो इस कार्बन से इसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसका पोजीशन सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं तुम यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, प्रोडक्ट सेम होगा। अगर यहां से निकलता है तो यहां पर एक H बाहर निकलेगा, एक Cl यहां पर आएगा, CS3 यहां पर आया CH2Cl। देखो यहां से एक H और एक Cl बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकल गया।
लेक्चर नंबर 6 में सिखाए थे, आप वो चेक कर लीजिएगा उसको। और अगर यहां से निकलता है तो CH3 CH3 CH3, देखो यहां से H बाहर निकलता है तो यहां पर कौन आएगा, Cl आएगा। तो देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से, 2 से, 3 से 3 डिग्री। तो बोलो मेजर कौन होगा, 3 डिग्री। ये कौन हो गया माइनर। तुम ऐसा समझो, देखो इस क्लोरीन से जितना दूरी इसका है उतना इसका है, इसका अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और इस क्लोरीन के बगल में ये कार्बन है तो इसका इससे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इससे कुछ कम, इससे कुछ कम, इससे कुछ कम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सबसे अधिक मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, 3 डिग्री का। उससे कम कौन बनेगा, 2 डिग्री। उससे कम कौन बनेगा, 1 डिग्री। तो अगर आपको कभी भी अल्केन दिया रहेगा और उससे अगर पूछता है मेजर क्या बनेगा, तो आप क्या चेक कर लीजिएगा, 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है या 3 डिग्री बन रहा है। देखिए हम रिपीट कर रहे हैं बार बार, ऑर्गेनिक आपको समझ में तभी आएगा जब आपको लेक्चर सारा क्लियर है। अगर आप भी सोचते हैं लेक्चर 1 स्किप कर जाते हैं, 2 को पढ़ लेते हैं, 2 स्किप कर जाते हैं, 4 पढ़ लेते हैं, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, उससे बेटर है बाबू तुम पढ़ाई बंद कर दो। और यहां देखिएगा, आप अगर नहीं पढ़िएगा तो मेरा तो कुछ लीजिएगा नहीं, आप बर्बाद हो जाइएगा। धीरे धीरे आपका लोड बढ़ते रहेगा। अब हम लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड एनसीईआरटी में है। देखो ये एल्कीन है, ये एल्कीन, यहां डालेंगे Br2 Cl2 CCl को CCl4 के प्रेजेंस में। तो यहां ध्यान दीजिएगा CH2 CH2 Br2। तुम यहां देखो क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक Br यहां पर आएगा और एक Br यहां पर आएगा, ऐसा बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो एक बात तुम ध्यान दो, जब भी बनेगा जेमिनल डायहैलाइड, ये कहां से बन, विसिनल, रिपीट करते हैं, विसिनल डायहैलाइड कैसे बनेगा, जब हम लोग एल्कीन में क्या डालेंगे, Br2 या Cl2। तो एक बॉन्ड पे यहां पर आएगा Br, एक पर यहां पर आएगा Br। अगर आपको बोलेगा कि प्रोपीन से, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, कन्वर्ट इथीन टू 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखो इथीन से क्या बोल दिया, इथेन, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब तुम ध्यान दो, इथीन से बना इथेन, यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। तो अब यहां देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, यहां पर CH2 में डाल देते हैं, यहां पर डालते हैं Cl2, CCl4 में रिफ्लक्स किए तो एक Cl यहां चला गया, एक Cl यहां चला गया और ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये पार्ट तो आपका हो गया, हम लोग विसिनल डायहैलाइड कैसे बनाते हैं। अब देखिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म आप इसको अच्छे से सीखिएगा। टोटल 4 तरह का इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल,
चौथा रिडक्शन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जो प्रिपरेशन पढ़े हैं और अभी जो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप देखिएगा सबको कैसे मर्ज करते हैं। स्टार्ट पहले हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इसमें तीन तीन टर्म आया। पहला न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, तीसरा रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, नाविक रागी पढ़ाए थे आपको। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से लगाव है, न्यूक्लियस से लगाव है। तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज? न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। दे आर नेगेटिव चार्ज्ड स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज, दे आर नेगेटिव चार्ज स्पेसीज। यह ऋणात्मक आवेश वाले समूह होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल OH माइनस, CN माइनस, OR माइनस, ATC। देखो यहां पर लोन पेयर वाला भी होता है, लोन पेयर ऑल्सो। अच्छा तुम बोले लोन पेयर कैसे? अमोनिया, ये भी है। तुम बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक, और लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां पर बच चुका है। इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे मान लीजिएगा n के बाहर में कितना होता है? 7, n के बाहर में 5। तो देखो यहां पर दोस्ती किया H के साथ, 2 बचा, तो यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बचा है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, देखो जनरली नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, लेकिन लोन पेयर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज स्पेसीज ही कहलाया न्यूक्लियोफाइल। और कभी कभी लोन पेयर को भी लेते हैं। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा हम लोग, अब इस फॉर्मेट क्या है, थोड़ा इसका फॉर्मेट को अच्छे से सीखिएगा। देखिए, देखो ये हेलो अल्केन है, RX हेलो अल्केन। ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल दिए। देखो ये क्या करेगा? इस X को रिप्लेस करेगा और यहां पर आ गया न्यूक्लियोफाइल और X रिप्लेस हो गया। अब देखो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल इस X को, न्यूक्लियोफाइल इस X को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। न्यूक्लियोफाइल इस X को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। इसका नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं, चीज को और अच्छे से क्लियर होगा आपका। पहला, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा विस्थापन अल्कोहल का निर्माण। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन reacts with aqueous KOH. Haloalkane reacts with aqueous KOH to form alcohol. Haloalkane जलई KOH के साथ अभिक्रिया कर अल्कोहल बनाता है।
अब यहां ध्यान दीजिएगा RX, ये हेलो अल्केन है, एक्वस KOH, KOH एक्वस। तो यहां से क्या हुआ, KX बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, ROH प्लस KX, तो ये अल्कोहल बन गया। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब, CH3 CH2 Br प्लस KOH, KOH। तो बोलो यहां से क्या हुआ, KBr बाहर निकला, CH3 CH2 CH3 CH2 OH प्लस KBr। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो इथेन से इथेनॉल। मतलब हेलो अल्केन से अल्कोहल कौन बनाता है, एक्वस KOH, जलई KOH। मतलब KOH में अगर पानी मिला रहेगा तो क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन से अल्कोहल बनेगा। तो एक बात देखिएगा, हम लोग अब अच्छे चीज को सीखिएगा, कुछ कन्वर्जन सीखते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको कन्वर्जन आ गया उसको सारा केमिस्ट्री समझ में आ गया। कन्वर्जन, कन्वर्ट, 1 ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल, टू प्रोपेन 1 ऑल। बोला 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनाइए प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान दीजिएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाने बोला आपको, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो देखिएगा ये क्या है आपका, हेलो अल्केन, इससे बनाने क्या बोला आपको, अल्कोहल। ये क्या है, हेलो अल्केन, बनाने क्या बोला आपको, अल्कोहल। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सब, हम लोग बोलो यहां पर क्या डालेंगे, हेलो अल्केन से अल्कोहल कौन बनाता है, एक्वस KOH। तो यहां से क्या बाहर निकल गया, KBr बाहर निकला और यहां पर कौन आया, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, से ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। अभी ध्यान समझिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन देते हैं। दूसरा, इथेन टू इथेनॉल। ध्यान दीजिएगा सब, इथेन टू इथेनॉल, इथेन टू इथेनॉल। देखो इथेन से बोला इथेनॉल, तो बताइए पहले हमको, ये अल्केन से बोला अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल बनाने सीखे कहां से हैं, हेलो अल्केन से। तो पहले अल्केन से पहले क्या बनाइए, हेलो अल्केन, और उससे बनाइए अल्कोहल। जैसे देखिएगा कैसे, CH3, इससे बनाएंगे अल्केन UV लाइट के प्रेजेंस में। अल्केन से हेलो अल्केन कौन बनाएगा, Cl2 Br2 UV लाइट के प्रेजेंस में। तो एक H एक Cl बाहर निकल गया और यहां पर कौन आया, CH3 CH2, यहां Cl। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक H एक Cl बाहर निकल गया तो ये बन गया। इसके बाद देखो, और जैसे ये आपका बन गया, यहां पर क्या डालेंगे, एक्वस KOH। और आप बताइए क्या बना, CH3 CH2 OH बना और KCl बाहर निकल गया। तो देखिएगा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, CH3 CH3 Cl2 UV लाइट, Cl2 UV लाइट, CH3 CH2 Cl। इसमें क्या डालें हम लोग, KOH एक्वस, इससे क्या बन गया, CH3 CH2 OH। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अल्केन से हमको बनाना है अल्कोहल, इससे पहले हम क्या बना लिए, हेलो अल्केन। अल्केन से हेलो अल्केन कैसे, यहां डालेंगे Cl2 या Br2 तो हेलो अल्केन बना। इससे अल्कोहल कैसे बनेगा, यहां पर क्या डालेंगे, KOH, तो KCl बाहर निकल गया और यहां पर क्या आ गया, OH आ गया। जो जो बाहर निकलता है हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, नोट कीजिएगा।
अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे देता है इथीन टू इथेनॉल, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इथीन टू इथेनॉल, देखो इथीन और ये है इथेनॉल, प्रोपीन और ये है आपका प्रोपेन टू ऑल। तो एक बात पहले आप ध्यान दीजिएगा सर, आपको एल्कीन से अल्कोहल निकालने बोला, देखो तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एल्कीन से क्या बनाएंगे, हेलो एल्कीन। कैसे, ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर क्या डालेंगे हम लोग, HBr। देखो पहले ध्यान देना, सिमेट्रिकल है, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक H यहां डाल दो, एक Br यहां डाल दो, CH3CH2Br। और अब यहां देखिएगा ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया हेलो अल्केन। अब हम लोग यहां पर क्या देंगे, हेलो अल्केन से क्या बनेगा, अल्कोहल, तो हम यहां पर क्या डालेंगे, KOH एक्वस। तो बोलो यहां से क्या निकल गया, KBr बाहर, और यहां पर कौन आया, OH, CH3CH2OH। इसको अगर हम लिखेंगे एक लाइन में तो ऐसा लिखेंगे, HBr CH3CH2Br, यहाँ डालेंगे KOH एक्वस, तो यहाँ से क्या बन गया, CH3CH2OH। अब यहाँ ध्यान दो, एल्कीन से क्या बोला है, एल्कीन से क्या बोला, अल्कोहल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन से पहले क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन। तो देखो कैसे बनेगा, आप बोलो क्या यहाँ डाल दीजिएगा, HBr डाल दो, HBr डालो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देखो जहां पर आ रहा है Br वहीं पर आ रहा है OH, तो बोलो तो Br को कहाँ आना चाहिए, Br OH बीच में, तो Br को बीच में आना चाहिए, H को यहां आना चाहिए। देखो ये ध्यान दो बाबू, यहां पर 2 H है, यहां पर 1 H है, मतलब अमीर अमीर बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है। तो देखो ध्यान सुनिएगा, यहां से क्या हुआ, देखो CH पे कौन आया, Br, और इस पर कौन आया, CH3। और अब बताइए हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, अब यहाँ हम लोग डालते हैं KOH, हम लोग क्या डालते हैं, KOH एक्वस। तो बोलो यहाँ से क्या हो गया, KBr बाहर निकला और इस पर क्या आ गया, OH आ गया। अगर हमको इसी को लिखना होगा एक लाइन में, तो देखो कैसे लिखेंगे, देखिए CH3CH2, इस पर बोलो HBr दिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हुआ, इससे ये बना CH3CH पर Br CH3, फिर इसमें क्या डालेंगे, KOH। तो बताइए KOH क्या, एक्वस। तो बोले KOH क्या करेगा, जहां पर Br वहां पर कौन आ गया, OH। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको हम सिखा रहे हैं 2 स्टेप में, ये है आपका स्टेप 1 और ये है आपका स्टेप 2, लेकिन आपको लिखना होगा इसी फॉर्मेट में। अभी तो हम चूंकि बिगनर हैं, अभी सीख रहे हैं, हम उसके बाद इसको ऐसे ही लिखना सीख जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो एक बात तुम ध्यान दो, पहले हम एल्कीन से क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन। एल्कीन से हेलो अल्केन कौन बनाता है, HCl या HBr। हम तो बोलेंगे खाली आप HBr को यूज करें, कभी गलती ना कीजिएगा, यहां डाल दिए HBr। अब देखो जहां पर आएगा कौन, जहां पर आएगा Br वहीं पर आएगा OH। तो बताइएगा अब की बार OH आ रहा है कोना पे, तो Br डाल दो कोना पे और H डाल दो यहां पर। अब ध्यान दो, यहां पर एक कार, यहां पर 1 H, यहां पर 2 H, तो अमीर, देखो गरीब बन रहा है अमीर, गरीब बन रहा है अमीर, तो यहां पर क्या लगा दोगे तुम, पेरोक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा CH3CH पे कौन आया, एक और H आया और इस पर कौन आया, Br।
और एक बार जैसे आपको बन चुका है हेलो अल्केन, तो बताइए यहां से हम क्या डालेंगे, एक्वस KOH। तो यहां से क्या होगा, KBr बाहर निकल जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। अब देखिएगा हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं HBr पैरोक्साइड। तुम देखो बाबू यहां पर कौन आएगा, Br, ऐसा बना। फिर हम लोग यहां पर क्या किए थे, KOH, एक्वस KOH एक्वस, और यहां से CH3 CH2OH। देखो सिंपल पे लिखे, आप प्रोपीन से लिखे प्रोपेन 1 तो एल्कीन से बना आपका अल्कोहल। एल्कीन से अल्कोहल नहीं सीखे हम लोग हेलो अल्केन से अल्कोहल सीखे हैं। तो पहले हम एल्कीन से क्या बना लेते हैं, हेलो अल्केन, और फिर हेलो अल्केन से क्या बना लेंगे, अल्कोहल। तो देखिएगा हेलो अल्केन से अल्कोहल कौन बनाता है, एक्वस KOH। बी पार्ट, रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा विस्थापन, ईथर का निर्माण। अल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा विस्थापन, ईथर का निर्माण। अब ध्यान दीजिएगा, हेलो अल्केन रिएक्ट्स विथ सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, टू फॉर्म ईथर। हेलो अल्केन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण करता है, ईथर का निर्माण करता है। अब ध्यान दो, हेलो अल्केन, देखो ये है आपका सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। यहां देखिएगा NaX बाहर निकला, और बोलो यहां से क्या बन गया, ROR। यहां देखिए NaX बाहर निकल गया, और यही हो गया आपका ईथर, यही हो गया। तो क्या बोले, हेलो अल्केन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पहले हल्का सा पहले ईथर का नाम लिखना सीख जाते हैं। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं उसके बाद बात करेंगे। देखो ईथर, देखो ये हम लोग को जहां जहां नॉमेनक्लेचर आते रहेगा हम लोग उसको लिखते रहेंगे। ईथर जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O, कॉमन नेम वर्ड रूट प्लस YL ईथर, नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस ऑक्सी, वर्ड रूट प्लस एन, लोअर कार्बन हायर कार्बन। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस फॉर्मूला पर आते हैं, अच्छी चीज को सीखिएगा। क्या क्या लिखे हम लोग, CH3OCH3, CH3OCH2CH3, CH3CH2OCH2CH3। कॉमन नेम पे आइए, हम क्या बोलें, वर्ड रूट प्लस YL ईथर। तो बोलो ये क्या आपका
मिथाइल। ये क्या है आपका? मिथाइल। तो बोलो कितने बार आ गया मिथाइल? 2 बार। तो डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर। देखो यह मिथाइल और ये क्या है आपका? इथाइल। तो बताओ पहले ई क्या पहले एम? पहले ई क्या पहले एम? पहले ई। तो बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल, इथाइल। तो बोलो क्या बन गया? डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। ये तो कॉमन है। देखो आईयूपीएसी में क्या बोला? वर्ड रूट प्लस ऑक्सी, वर्ड रूट प्लस एन। तो छोटा कार्बन उसमें ऑक्सी और बड़ा कार्बन में एन। तो बताओ छोटा कार्बन यहां पर 1 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन, तो छोटा कार्बन ये हो गया। देखो आईयूपीएसी नेम क्या बोला? वर्ड रूट प्लस ऑक्सी, वर्ड रूट प्लस एन। लोअर कार्बन में ऑक्सी और हायर में क्या बोला? एन। तो तुम ध्यान दो यहां पर, देखो छोटा कार्बन कौन? 1 कार्बन को बीच को छोड़ो, यहां 1 कार्बन यहां 2 कार्बन। छोटा कार्बन कौन? ये। तो यहां पर क्या लग गया? ऑक्सी। यहां पर क्या लग गया? ऑक्सी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, वर्ड रूट प्लस ऑक्सी, एक को बोलते हैं मिथ प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी। वर्ड रूट प्लस एन, तो यहां कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो इथ प्लस एन, इथेन। अब बताओ दोनों तो क्या हो गया? सेम आ गया। अगर दोनों सेम आ गया तो कोई एक छोटा कोई एक बड़ा, इसको मान लो छोटा और इसको मान लो बड़ा, मिथॉक्सी मीथेन। इसको मान लो छोटा, एक को मान लो छोटा, एक को मान लो बड़ा, इथॉक्सी इथेन। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग हल्का सा नाम लिखना सीखें। देखिए अपने सिलेबस में ईथर है, सिलेबस में अल्कोहल है, सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन सब है। तो जब हम लोग ईथर पढ़ेंगे तो ईथर का बहुत डिटेल नाम सीखेंगे। अभी हल्का सा जब नाम लिखने आ जाए तो कैसे लिखेंगे वो आपको सिखाएं यहां पर। तो देखिए CH3 CH2 Br प्लस NaOCH3, CH3 CH2 Cl NaOCH3, CH3 CH2 CH3 Br प्लस CH2 CH2 NaOCH2 CH2 CH3। अब यहां देखो, यहां से क्या हुआ? NaBr बाहर निकल गया, CH3 CH2 OCH3। यहां देखो NaCl बाहर निकल गया, CH3 CH2 OCH3। NaBr बाहर निकल गया, CH3O CH2 CH2 CH3। अब देखो इसका नाम क्या हो गया? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। यह मिथाइल, यह है प्रोपाइल। तो पहले एम की पहले पी, पहले एम, मिथाइल। नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल क्यों बोलेंगे? 3 कार्बन में नॉर्मल और आइसो लगता है, कॉमन नेम है नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। तो ये हम लोग कुछ नाम लिखना सीखें। और अब देखिएगा इसको कैसे कन्वर्जन में अडॉप्ट करते हैं। आप यहां देखिए, कन्वर्ट ब्रोमो ने कन्वर्ट इथीन टू इथाइल मिथाइल ईथर। 1 नंबर। इथेन टू इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। इथेनॉल टू इथाइल मिथाइल ईथर। आप यहां ध्यान दीजिएगा सब,
पहला क्वेश्चन पाते हैं। बोला इथीन टू इथाइल मिथाइल ईथर। पहले तो आप इसको लिखें, इथीन इसको बोलता है, इथाइल मिथाइल ईथर, बीच में डाल दो O, ईथर बन गया। इथाइल इधर 2 कार्बन, इधर मिथाइल 1 कार्बन। तो देखो एल्कीन से बन रहा है क्या, ईथर। नहीं सीखे हैं एल्कीन से, हम लोग हेलो एल्कीन बनाना सीखे हैं। तो पहला काम करो, एल्कीन से हम लोग हेलो एल्कीन बनाओ। सिमेट्रिकल एल्कीन है तो देखो क्या होगा, एक H यहां पर आएगा, ध्यान देना, एक H, ये H यहां चला गया, ये Br यहां चला आया, CH3 CH2 Br। अब देखो इतना पार्ट तो मिल गया हमको, अब ये पार्ट रिप्लेस होगा Br के बदले। देखिएगा अब हेलो एल्केन से कैसे बनेगा ईथर, तो देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर अब क्या लगाएंगे, OCH3, किसके साथ, NaOR, NaOCH3। तो यहां से क्या हुआ, NaBr बाहर निकल गया, और अब बोलो क्या बन गया, CH3 CH2OCH3, CH3 CH2OCH3। अब देखिए इसी को हमको लिखना होगा अगर एक लाइन में, तो ऐसा लिखेंगे, CH3 CH2Br, NaOCH3 CH3 CH2OCH3। तो देखिएगा काम का बात क्या है, हमको पहले देखना पड़ेगा। एल्कीन से बोला ईथर, नहीं सीखे हैं। ईथर में सीखे कैसे हैं, हेलो एल्केन से। तो हम लोग पहले एल्कीन से बनाएंगे हेलो एल्केन, और फिर बनाएंगे हेलो एल्केन से ईथर। अब देखो इथेन से बोला, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या दिया, इथेन टू इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इथेन टू इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। अब देखो इथेन, ईथर बीच में आ गया, इथाइल, एन प्रोपाइल, 3 कार्बन का अल्काइल स्ट्रेट चैन में। मतलब हम लोग को एल्केन से बनाना है ईथर, नहीं सीखे हैं, हेलो एल्केन से सीखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एल्केन से बनाते हैं हेलो एल्केन। कैसे, Cl2 या Br2 किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक HCl बाहर निकलेगा, CH3 CH2Cl, ये पार्ट आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो Cl रिप्लेस करेगा, उसके बदले इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां लिखो कैसे, O के साथ आ रहा है इतना, तो यहां क्या लगाएंगे, NaOCH2 CH2 CH3। तो यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl, और यहां पर क्या बन गया आपको, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब ध्यान दीजिएगा सब, इथेनॉल से बोला इथाइल मिथाइल ईथर, इथेनॉल से बोला इथाइल मिथाइल ईथर। देखो इथेनॉल से बोला इथाइल मिथाइल ईथर, इथेनॉल, इथाइल मिथाइल ईथर, देखो बीच में O आ गया, इथाइल मिथाइल ईथर। एकदम ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल से बोला बनाने ईथर, नहीं पढ़े हैं, हेलो अल्केन से सीखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल से क्या बना लेते हैं, हेलो अल्केन। पिछले क्लास में सिखाए थे, टोटल 6 मेथड था, कि हम बोलते हैं, आप एक ही याद करें, सिर्फ PbR3 और कुछ नहीं। तो बोलो OH के बदले कौन आया, Br, CH3 CH2 Br। और अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहां पर, अब आप इसको देखो, इतना पार्ट तो आ गया, अब Br के बदले कौन आया है, OCH3। तो यहां पर आप क्या डालिएगा, NaOCH3। तो यहां से क्या निकल गया, NaBr CH3 CH2 OCH3। अब देखिएगा हम इसको एक लाइन में से लिखते हैं, CH3 CH2 OCH3।
आप एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बन गया आपका अल्कोहल से ईथर। कैसे बनता है सिखा दिए आपको। अब हम लोग देखिएगा तीसरा पढ़ते हैं। रिप्लेसमेंट बाय अल्केनाइड ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइन। अल्केनाइड ग्रुप के द्वारा विस्थापन, उच्च अल्काइन का निर्माण। हेलोअल्केन reacts with sodium alkanide to form higher alkyne. हेलोअल्केन सोडियम अल्केनाइड के साथ अभिक्रिया कर उच्च अल्काइन बनाता है, उच्च अल्काइन बनाता है। अब देखिएगा ध्यान से, हेलोअल्केन RX, सोडियम अल्केनाइड, यहाँ देखिए NX बाहर निकल गया, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया। तो ये बन गया आपका एल्काइन। अब ध्यान दो, CH3 CH2 Br, ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, NaBr, और बोलो यहाँ से क्या गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से निकल गया NaBr बाहर, तो ये बन गया ब्यूटाइन। अब एक बात आप तुम समझो चीज को, हम लोग को सिर्फ यही याद रखना है कि हेलोअल्केन से एल्काइन कैसे बनता है, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से। हेलोअल्केन से ईथर कैसे बनता है, NaOR। हेलोअल्केन से अल्कोहल कैसे बनता है, एक्वस KOH। इतना पार्ट आपको सिर्फ याद रखना है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं है फिर तो बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए हम लोग कुछ कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेन टू ब्यूट 1 आइन, इथीन टू ब्यूट 1 आइन, प्रोपीन टू पेंट 1 आइन। अब देखो, अब एक एक का करते हैं, ध्यान दीजिए। पहला इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल ब्यूट 1 आइन, यही है। अब देखिएगा अल्कोहल से बोला अल्काइन नहीं सीखे हैं हम लोग, हेलोअल्केन से सीखे हैं अल्काइन, तो पहले अल्कोहल से क्या बनाएंगे, हेलोअल्केन। कैसे बनेगा, बोलो यहां क्या डालेंगे, PbR3, तो बोलो OH के बदले कौन आ गया, Br। और अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, अब एकदम ध्यान सुनो, हम लोग यहां क्या करेंगे, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। आप ऐसे देखें, पहले अल्कोहल से हेलोअल्केन बना लिए, देखो हो क्या रहा है, इतना पार्ट तो आ गया, अब इतना पार्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो सुनिएगा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो हम क्या लेंगे, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बोलो यहां से क्या निकल गया, NaBr बाहर निकला, और बोलो क्या बन गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको लिखना हमको एक लाइन में, तो ऐसे लिखेंगे, PbR3
इससे क्या बन गया, ये बना, इस पे क्या डालें हम लोग, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे क्या बन गया, CH3CH2, इतना पार्ट बन गया। इसके बाद देखो अब क्वेश्चन क्या बोला, इथेन से बोला ब्यूट 1 आइन, इथेन टू ब्यूट 1 वाइन। देखो इथेन ब्यूट 1 वाइन, ध्यान दीजिएगा सब। देखो हम लोग को इथेन से बनाना है अल्काइन, अल्केन से बनाना अल्काइन नहीं पढ़े हैं, हेलो अल्केन से पढ़े हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको बना लें हेलो अल्केन। कैसे, याद करो, एल्केन से बनाना हेलो अल्केन Cl2 या Br2, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, एक HCl बाहर निकलेगा, CH3CH2Cl। और अब देखिए, अब जैसे ये बन गया, अब बताओ यहां पर तुम क्या डालोगे। देखो इतना पार्ट तो आ गया, अब ये रिप्लेस होके क्या आ रहा है, इतना पार्ट। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से NaCl बाहर निकलेगा और बोलो क्या बन गया, CH3CH2 NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब दिखेगा, इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे लिखेंगे, Cl2 यूवी लाइट में, CH3CH2Cl, फिर NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखिए काम का बात क्या है कि पहले आपको समझना पड़ेगा एल्काइन कैसे बनता है। एल्काइन बनता है जब RX में डालते हैं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि एल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनता है, अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनता है, एल्कीन से हेलो अल्केन कैसे बनता है। तो यही सब आपको जो हम सिखाए थे प्रिपरेशन में, आपको वो काम देगा। इथीन टू ब्यूट 1 आइन, इथीन 2, तो ध्यान दीजिएगा सब, CH2CH2 इथीन। देखो तो पहला देखिएगा, एल्कीन से पहले क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन। कैसे बनेगा, बोलो यहां क्या डालेंगे, HBr। सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक H यहां चला गया, एक Br यहां चला गया, CH3CH2Br। बोलो यहां पर हम लोग क्या डालेंगे, इतना पार्ट हट रहा है, इसके बदले ये पार्ट पहुंच रहा है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से NaBr बाहर निकल गया, तो बोलो क्या बना, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसको हम लोग एक लाइन कैसे लिखेंगे, ऐसा HBr डालते हैं, CH3CH2Br NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से NaBr बाहर निकलेगा, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि एल्कीन से हेलो अल्केन कैसे बनता है, हेलो अल्केन से अल्काइन कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोपीन से बोला पेंट 1 आइन। अब देखो प्रोपीन पेंट 1 आइन। अब ध्यान दीजिएगा सब, अब देखो ये कैसे, तो पहले हम लोग को एल्कीन से क्या बनाना है, हम लोग को हेलो अल्केन। एल्कीन से क्या बनाएंगे, हेलो अल्केन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या डाल देंगे, HBr। आप ध्यान दीजिएगा सब, पॉइंट समझिएगा, जहां पर Br आता है वहीं पर ये सारा पर अटैक करता है। तो बोलो, तो ये अटैक कर कहां रहा है, एकदम कॉर्नर पे, तो Br यहां जाएगा एकदम कोना पे और H यहां पर आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो हो क्या रहा है, गरीब बन रहा है अमीर, गरीब बन रहा है अमीर। तो बोलो ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनी, क्या लगाएंगे, पैरोक्साइड।
तो बताइए CH3 CH पे एक और H आया, CH2Br। और अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पर आपको Br मिला, अब समझो यहां पर इतना पार्ट तो मिल चुका है हमको, एक्स्ट्रा क्या रहा है, ये पार्ट, बस ट्रिपल बॉन्ड NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से ये बन गया CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको इसी को लिखना होगा एक लाइन में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ध्यान दो, काम का बात क्या है कि ये है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि हेलो अल्केन कैसे बनता है, वो प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। देखिए दोनों को मिक्स कर चुके हैं, आज तो हम बहुत कम पढ़ाएं आपको, टोटल हम लोग को इसमें बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब फुल ऑफ रिएक्शन। और अगर आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कभी नहीं सीख पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका खराबी है कि इसमें अगर आपको एक भी क्लास नहीं आएगा तो उसके बाद तो कोई भी क्लास नहीं आएगा, सारा क्लास लिंक पर है। अब देखिएगा, पहले आपको हम नाम लिखने सिखाएं लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 वही नाम था, 3 4 नाम था, फिर आपको हम सिखाएं प्रिपरेशन बनता कैसे है, आज पढ़ाएं केमिकल रिएक्शन। अब देखिए प्रिपरेशन, तो ये यहां तक था प्रिपरेशन वाला पार्ट और ये था आज का पार्ट। तो प्रिपरेशन पार्ट और केमिकल रिएक्शन दोनों पार्ट को मर्ज किए, इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लेक्चर को एकदम ना छोड़ें, आप डेली पढ़ें, आप पे लोड बहुत अधिक बढ़ जाएगा, आप संभाल नहीं पाइएगा। अब हम लोग इसके आगे अगले लेक्चर में 3-4 और उठाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टोटल 12 रिएक्शन है, आज 3 पढ़े हैं। फिर उसके बाद है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन रिएक्शन, इतना कुछ पढ़ना हम लोग को। ये तो हेलो अल्केन था, फिर आएगा हेलो एरीन, उसका भी बहुत सारा रिएक्शन है। तो रिएक्शन दिमाग खराब कर देगा आपको, आप डेली पढ़ें। अगर आप इसको नहीं पढ़ेगा तुम सच में पागल हो जाओगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा, नथिंग। उससे बढ़िया क्या है, आप एकदम पढ़ना को छोड़ दीजिए, तुम पागल हो जाओगे। नहीं तो अगर पढ़ने सच में मूड है तो सारे चीज को बार बार पढ़ें, बार बार रिकॉल करें, तभी आपको आपके मुंह पे याद होना चाहिए। एल्केन से हेलो अल्केन Cl2 या Br2 यूवी लाइट, एल्कीन से हेलो अल्केन HBr, अल्कोहल से हेलो अल्केन सिर्फ एक PbR3, ऐसे हेलो अल्केन से अल्कोहल एक्वस KOH, हेलो अल्केन से ईथर NaOR, हेलो अल्केन से अल्काइन NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। इतना आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए चीज को, और जैसे आपको याद होगा आप ऑटोमेटिक सब सीख जाइएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल केमिस्ट्री है अगर आप इसको रिवाइज ढंग से करते हैं तो, नहीं तो इससे टफ कुछ भी नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे पढ़ेंगे।